Chapter 12. Permutation, combination and probability. सबसे पहले आ गया द प्रोडक्ट रूल. Suppose that a producer can be broken down into a sequence of two tasks. If there is n1 way to do the first task, and for the each of these way of doing the first task, there is a n2 way to do the second task. Then there are n1 into n2 way to do the produce procedure. Example 1 to 10 show how the produce rule is used. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एक प्रोडक्शन करनी है, कोई प्रोसीजर है, उसको करने के लिए दो टास्क है, 1 और 2. ठीक है, अगर आप दोनों टास्क यूज करते हो इट मीन्स प्रोसीजर जो है दोनों टास्क से हो सकता है. अ कंपनी जस्ट 2 employees. S&P rent a floor of a building with 12 office. How many way they to assign different office टू दीज 2 employees. कितने वे हैं असाइन करने के? 12 ऑफिस हैं, इनकी 12 वेज हो गए. ठीक है, 12 वे हैं. ठीक है, 12 वे उसके अलग होंगे पार्टल के, और 11 वे जो हैं एस के अलग होंगे. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? n1 into n2. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 into 11, तो टोटल वेज कितने आ गए? 132 वेज. दोनों एम्प्लॉय 132 वेज लगा के इस काम को सॉल्व कर सकते. वही दिया हुआ 32 माइक्रो कंप्यूटर्स हैं. ईच माइक्रो कंप्यूटर 24 पोर्टल्स. 24 पोर्टल्स हैं, 32 माइक्रो, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितने वेज हो गए? 786, 768. मैनी स्ट्रिंग्स बिट बिट्स हैं, लेंथ 7 आर देयर, 7 बिट्स हैं, 7 into 7 तो 128. अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले सिंगल सिंगल था, अब थ्री थ्री लेटर्स हो गए. हाँ जी, देख रहे हो स्क्रीन पे? ट्री डायग्राम फिगर, यानी कि ट्री बनाने लाइक दिस काइंड ऑफ ट्री, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं.
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के लगा के आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये अलग अलग, एक फॉर्मूला, दो, तीन, और ये चार, और ये पांच। थोड़ा सा ट्रिकी है। इन शॉर्ट करना मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा। डिफरेंट वेज निकालने। देन ये कॉम्बिनेशन का आ गया, वो परमुटेशन के थे, ये कॉम्बिनेशन के आ गया। नाउ इम्पोर्टेंट वन, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि चांस ऑफ हैपनिंग, ठीक है, उसके होने के चांस कितने हैं। ये सबसे पहले तो कार्ड का केस आता है, तो हमें कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 13 के चार तरीके के पत्ते होते हैं। एक होता है शेड्स, दैट इज हुकम। क्लब, दैट इज चिड़ी। हार्ट, दैट इज पान। एंड डायमंड, दैट इज इट। ठीक है, चार तरह के पत्ते होते हैं। हर पत्ते 13 13 पत्ते होते हैं, 1 से 13 की गिनती में। यानी कि 2 से 10 की गिनती होती है। ए को बोलते हैं, जो ए होता है वो एज होता है। ठीक है, और जो के होता है वो किंग होता है, क्या वो होता है क्वीन होती है, और जे होता है वो जैक होता है। ठीक है, टोटल पत्ते हो गए 13। हर एक शेड में पत्ते कितने होंगे? 13 13 पत्ते होंगे। क्लियर है? इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। देन दूसरा केस होता है कौन सा? कॉइन का। कॉइन को टॉस करने का। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी हेड कितना आया, टेल कितना है। तो वो पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। हमें पता है कॉइन के दो ही साइड होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो वो हेड और टेल आने के चांसेस कितने होते हैं वो निकाल। ठीक है, लाइक अगर दो दो इकट्ठे सिक्के उछाले हैं, तो एक बार हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल। ये चार ही सिचुएशन है जिसमें आपको आ सकता आंसर आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ सकता ना। चार ही सिचुएशन है, चार ही तरीके बनेंगे। फिर क्या है, कलर्स दे दिए। रेड कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की बॉल है, आपको रेड कलर की बॉल पिक करनी है। ठीक है, इतनी बॉल में से रेड कलर की बॉल आने के कितने चांसेस हैं, वो वाला केस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ फेवरेट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, उसमें से हमारे पास कितने पॉसिबल फेवरेट आउटकम्स आ सकते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है, वेल सफर्ड एडी कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, रैंडमली आपने उठाया कोई भी कार्ड, तो कितने चांसेस हैं कि क्वीन आए? इधर अ हार्ट और इधर अ क्वीन। ठीक है, तो पहले हार्ट निकालेंगे। हार्ट के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। 13/52 कर दिया। ठीक है, हार्ट आने के चांसेस इतने हो गए। सेकंड केस में क्वीन आने के चांसेस। क्वीन कितनी है हमारे पास? चार पत्ते हैं, चारों तरह की चार क्वींस होती हैं। तो चारों क्वींस के बटा 52 कर दिया। ठीक है, अब दोनों में से एक, यानी कि दोनों, इतने चांसेस कितने हैं कि हार्ट का ही क्वीन है। उसके चांसेस कितने हैं? उसके एक ही चांसेस है, तो 1/52।
क्लियर है? इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इस चैप्टर में। बस एक प्रोबेबिलिटी ही है जो मैंने आपको बता दी, प्रोबेबिलिटी कैसे करनी है। ठीक है, एक हमने सबसे ऊपर वाला कॉम्बिनेशन पढ़ लिया कि सबको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वेन डायग्राम आ गया इसमें अब। चैप्टर 13, लॉजिकल वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में ऐसे डायग्राम बनेंगे आपको बताने की क्या रिप्रेजेंट करे। इसमें क्या रिप्रेजेंट करे कि ए का कुछ हिस्सा बी का भी है, बी और ए क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें क्या शो कर रहा है कि ए अलग है बी अलग है, लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा है जो ए बी का कंबाइंड। अब सी क्या है, सी जो है वो बी का भी पार्ट है और सी जो है वो ए का भी पार्ट है। ये सेट बताए हुए हैं, पढ़ो जरा। फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ो, पहले फाइनाइट पढ़ो। फाइनाइट सेट कौन से है? वो जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, नो एलिमेंट। ठीक है, तो वो कौन से होंगे? फाइनाइट सेट, जैसे कि प्राइम नंबर 2 3 5 7 सब अलग अलग है। देन इनफाइनाइट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके एलिमेंट बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होगा। लाइक गिनती, प्राइम नंबर अगर हम, अब ये इन्होंने बोले था अप टू 10, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट है कि 10 तक बता दिया कि इतनी ही है बस। और ये कुछ भी नहीं बोला एंड तक, तो ये कभी खत्म ही नहीं होने वाले, एंड तक लाइन चलती जाएगी। एम्प्टी और नल, एम्प्टी नल हाइपोथेसिस क्या है? जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है।
एलिमेंट ही नहीं है। सिंगलेटर जिसका वन एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जीरो। ठीक है, जिसका वन एलिमेंट है। इक्वल सेट जो कि सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स चल रहे हैं। जैसे ये WOFL, ये सब एक जैसे ही है, सेम एलिमेंट। इक्विवेलेंट यानी कि दो ग्रुप्स आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट। कि ये इसका डबल है, लेकिन ये देखा जाए तो ये और ये क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर इसको टू से डिवाइड कर दूंगी तो सेम यही आ जाए। अब सबसेट्स कौन से होते हैं, ए और बी। ए और बी किस क्या माने जाते हैं, सबसेट माने जाते हैं, प्रॉपर सबसेट माने जाते हैं। पावर सेट्स कौन से होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स यूज होते हैं, 1 2 3 4। कंपेरेबल सेट्स कौन से होते हैं, जिसमें कंपेयर किया जाता है कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। यूनिवर्सल सेट्स कौन से हैं, कोई भी सेट, किसी भी नंबर को, जैसे कि सारे इवन नंबर, सारे ओड नंबर, ये कौन से यूनिवर्सल सेट्स हैं। इसमें देखो क्या बोला, ए इज द पार्ट ऑफ बी, ए इज नॉट द पार्ट ऑफ बी। सिलोजिज्म्स में क्या करना है, देखना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है। ऑल स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड, ऑल स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड, ऑल स्नेक्स आर स्नेक्स। ठीक है, इनवैलिड कब होगा ये, ये ना मैं आपको एक अलग प्रेजेंटेशन से समझाऊंगी, इसमें नहीं, आपको क्लियर नहीं आएगा, इसमें समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक अलग प्रेजेंटेशन से समझाऊंगी। ठीक है, कि क्या क्या होता है ये ASONI, ये चार पार्ट्स होते हैं, इसके बेस पे ये वैलिड और इनवैलिड होते हैं। ठीक है, ए के लिए ऑल, सम के लिए एस, नो के लिए। ठीक है, ये चार पार्ट्स यूज होते हैं, नो और सम नो, ये चार चीजें होती है हमारे पास, AEIO। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं। ये मैं आपको ना एक उसमें क्लियर करूंगी, प्रेजेंटेशन में, इसमें नहीं क्लियर होएगा। इसमें कुछ साफ साफ नहीं ना बताया हुआ, सिर्फ पॉइंट्स बताए हुए हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज बताई हुई है, क्लैरिटी नहीं आ रही है इसमें।
तो मैं आपको ना वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन से क्लियर करूँ, ठीक है।